हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का चतुर्दश दिवस 14वां दिवस और इस पवित्र कथा का गान हो रहा है नैमिषारण्य नाम के पुनीत तीर्थ स्थल में, जहां पर परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज, पुलह, कृत, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि बड़े बड़े विद्वान योगी ऋषि महर्षि और शौनक आदि ऋषियों के समक्ष भगवान के पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का गान कर रहे हैं। आज इस कथा का गान करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, कल हमने जिनकी कथा श्रवण की थी, दृढ़धन्वा राजा की, जिनके कोई संतान नहीं हुई और संतान न होने के कारण इतने व्यथित हैं राजा। एक दिन शिकार करने के लिए गए वन में और वहां पर प्यास से व्याकुल राजा ढूंढते ढूंढते एक सरोवर में गए, जल पान किया। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर एक तोता बैठा हुआ है। तोता कुछ ज्ञान की बातें बोल करके और उड़ गया। राजा उन बातों को श्रवण करके इतने विचलित हो गए, राजमहल आए, राजसी वस्त्र आभूषण मुकुट आदि का परित्याग कर दिया। न भोजन न जल, बिल्कुल अर्ध विक्षिप्त से राजा राजमहल में लेटे हुए हैं। रानी समझा रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से राजा न तो समझ रहे हैं और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रानी से कुछ बता रहे हैं कि कारण क्या है। अब आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी को भगवान श्री हरि नारायण कथा सुना रहे हैं। तो नारायण कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करते हुए राजा राजमहल में कभी बैठते हैं, कभी लेट जाते हैं, और उसी समय राजमहल में पधारते हैं परम दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि। राजा ने ऋषि को आया देख करके खड़े होकर के उनका स्वागत किया है और राजा ने महाराज वाल्मीकि ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सुंदर आसन में विराज करके और विधिवत राजा ने पूजन किया है महाराज वाल्मीकि का। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर के राजा अपने दुपट्टे से धीरे धीरे उनके चरण, धुले हुए चरणों का जल पोंछ रहे हैं और उनके चरणों को सहला रहे हैं। इसके बाद चरणों को छोड़ करके और वो चरण धोया हुआ जो जल है, उस जल को राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे में, अपने सारे शरीर में छिड़का है और उस चरण धोए हुए जल का मुख में पान भी करते हैं राजा। और उसके बाद तोते ने जो कहा था राजा से, तोते के वचनों को हाथ जोड़ करके वाल्मीकि ऋषि के समक्ष वर्णन करने लगते हैं राजा। दृढ़धन्वा कहते हैं कि हे भगवान,
आज मैं कृतकृत्य हो गया हूं, भाग्यवान हूं जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। आप जैसे ज्ञानी ऋषि जिनका दर्शन दुर्लभ है, और मेरा अहोभाग्य देखिए कि आप आज मेरे महल में पधारे हैं, मैं तो धन्य हो गया महाराज। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि इस प्रकार उन महात्मा वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो राजन। लेकिन हे राजन, आपका मुखमंडल देख करके मुझे ऐसे लगता है कि आपके हृदय में कोई ना कोई अपार दुख है। हे राजन, जो भी दुख है, जो भी बात है जिसके कारण आप इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं, मुझे बताइए, शायद मैं कोई समाधान कर सकूं आपकी उस दुख का। दृढ़धन्वा राजा ने हाथ जोड़ करके और कहना प्रारंभ किया। कहते हैं महाराज, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया हुआ है महाराज, और वही संशय मेरे हृदय में तीर के समान चुभ रहा है। महाराज कृपा करके मेरे उसी संशय को आप दूर कर दीजिए, तो आपकी महती कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी मेरे प्रभु। हे महाराज, वन में किसी तोते के मुख से वचन सुन करके और ये संशय मुझे पैदा हुआ है, जिसे मैं आपको सुनाता हूं। राजा दृढ़धन्वा कहते हैं कि महाराज, एक बार शिकार खेलते खेलते मैं घनघोर वन में चला गया, और शिकार करते करते धूप थी, गर्मी के कारण प्यास से जब मैं व्याकुल हो गया तो जल की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ एक तालाब देखता हूं। वहां जाकर के मैं थका प्यासा था, मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन होकर के उसी तालाब के किनारे एक बट का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता हूं। राजा कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब वहां बैठे हुए मैंने तोते की एक ऐसी वाणी श्रवण की जिसको सुनने के बाद महाराज मैं अधीर हो गया, बेचैन हो गया। कृपा करके बताइए कि इसका कारण क्या है, और वो तोता कौन था, और मुझे ये सब क्यों सुनने को मिला। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राज सिंह, ये इस जन्म का दोष नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की बात बताता हूं। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, और उस नगर में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदेव। वो सुदेव नाम के ब्राह्मण आप ही थे। और उस जन्म में हे राजन, आप धार्मिक, सत्यवादी, जो भी प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहने वाले, वेद अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए, और हमेशा सत्कर्म करना और भगवान का स्मरण चिंतन करना, यही आपका अर्थात उन सुदेव ब्राह्मण का नित्य नियम था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, पिछले जन्म में जब आप सुदेव नाम के ब्राह्मण थे तो गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती थी, जो तुम्हें प्राप्त हुई थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री थी और उनका नाम था गौतमी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया था। लेकिन हे राजन, उन ब्राह्मण के, क्योंकि आप सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, तो सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी।
एक समय आप आसन पर बैठे थे और पत्नी आपकी सेवा कर रही थी। उस समय तुमने बड़े दुख पूर्वक अपनी पत्नी से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई दूसरा सुख नहीं होता है। तप, दान आदि से प्राप्त फल जो होता है वो तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु वंशोत्पन्न शुद्ध वंश में उत्पन्न संतति इस लोक और परलोक में सुखदायी होती है। हे देवी, अगर पवित्र मन वाले माता पिता हैं, उत्तम संस्कार वाले हैं, उनका धन पवित्र है, तो ऐसे कुल में जो संतान होती है वो गुणवान होती है, विद्वान होती है और ऐसे सत्कर्म वाली होती है कि अपने पितरों को, जो नरक में गए हुए हैं, नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार कर देती है। क्योंकि पुत्र का जो अर्थ है, पुत्र की व्याख्या पुम नाम नरकः तस्मात् नरकात् त्रायतेति पुत्रः। पुम नाम का नरकः, नरक में गए हुए अपने पितरों का जो उद्धार कर दे अपने सत्कर्मों के द्वारा, उसको कहते हैं पुत्र। और संस्कृत में पुत्र का मतलब संतान होता है, बेटा बेटी से कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्र मतलब होता है संतान, बेटा हो या बेटी। तो सुदेव ब्राह्मण वही कहते हैं कि हे देवी, अगर गुणवान माता पिता के यहाँ, भक्तवान सत्कर्मी माता पिता के यहाँ जो संतान होती है वो गुणवान ही होती है, और गुणवान संतति इस जीवन में तो सुख देती ही है, और माता पिता की मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा उन्हें सद्गति दिलाती है। ऐसी संतति होती है। इसलिए सुदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हे देवी, मेरा जन्म ही निरर्थक है, बिना संतान के जी करके क्या करना है, इससे अच्छा तो मैं शीघ्र मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के ये वचन सुन करके बेचारी पत्नी उदास हो गई, धैर्य धारण करके और समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोलती है। संस्कृत साहित्य में पत्नी का मतलब होता है पत्ना त्रायतेति पत्नी। विपत्ति में, कष्ट में पड़े हुए अपने पति का, दुष्कर्म के मार्ग में चलते हुए अपने पति का, जो अपने आचरण, सत्कर्म, प्रेम, समर्पण के द्वारा अपने पति का भी कल्याण करवा देती है, उसी को कहते हैं धर्म पत्नी। पत्ना त्रायतेति पत्नी, अपने पति का पतन से जो निवारण करे, उद्धार करे। बड़े मीठे वचन से गौतमी सुदेव ब्राह्मण से कहती है कि हे प्राणप्रिय, आपके जैसे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित होना अच्छा नहीं लगता। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, आपने ये बिल्कुल छोटी बात कह दी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण, आपने स्वर्ग जीत लिया अपने कर्मों से। आपने तो वैसे ही ऐसे कर्म किए हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। महाराज, मुझे देखिए, मैं स्त्री हूं, मेरी कोख से ही संतान जन्म होगी, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। अपने अपने प्रारब्ध का कर्म होता है महाराज। अगर हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में संतान नहीं है तो नहीं है। इस जीवन में हम ऐसे कर्म करें कि यदि दोबारा भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो तो दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम वंशहीन ना रहें। ऐसे हमें कर्म करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। गौतमी समझाती है सुदेव ब्राह्मण को। यद्यपि ब्राह्मण बहुत विद्वान है, फिर भी देखिए, अर्धांगिनी पत्नी का मतलब ही होता है कि दुख के समय पति का छाया की तरह उनका अनुकरण करे, उनको दुखों से निवृत्त कराए। गौतमी कहती हैं महाराज सुदेव की पत्नी की, हे महाराज, आपने सुना नहीं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपको पता होगा कि राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र सुख से जब दुखी हुए थे
तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। राजा चित्रकेतु के 100 पत्नियां थीं, किसी को संतान नहीं थी। एक दिन महाराज अंगिरा और नारद जी पधारते हैं राजा चित्रकेतु के राजमहल में, और राजा ने अंगिरा और नारद से निवेदन किया, महाराज मुझे एक पुत्र दे दीजिए क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। नारद जी त्रिकालदर्शी, नारद जी ने भाग्य देखा और कहते हैं कि राजन, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं, और भाग्य में जो नहीं है, अगर किसी संत महात्मा गुरु की कृपा से वो सुख प्राप्ति भी हो जाए तो जितना उससे सुख मिलेगा उससे कई गुना दुख प्राप्त होता है। इसलिए राजन, पुत्र की कामना त्याग दो। राजा चित्रकेतु ने कहा, नहीं महाराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। उनके इतना समझाने पर नारद जी ने कहा कि राजन, पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त में, पुत्र के जन्म का जो तुम्हें आनंद होगा, जो सुख प्राप्त करोगे, उससे कई गुना दुख तुम्हें प्राप्त होगा पुत्र के द्वारा। अगर स्वीकार है तो बोलो। राजा ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, पुत्र सुख का अनुभव तो मिल जाए, बाद में जो दुख होगा मैं भोग लूंगा। नारद जी ने एक फल दिया और कहा, राजन, अपनी जिस पत्नी को ये फल खिलाओगे वही गर्भवती होगी और उसी के यहां पुत्र का जन्म होगा। राजा चित्रकेतु ने नारद जी का वो प्रसाद फल ग्रहण किया और सबसे बड़ी रानी को खिला दिया वो फल। राजा चित्रकेतु ने अपनी सबसे बड़ी रानी को वो फल खिलाया, रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ। 99 जो और सौतें थी, सौतेली माताएं उस बालक की, हमेशा उस बालक को अपनी गोद में लिए रहती, इतना लाड़ दुलार स्नेह करती। अपनी मां के पास, कृतद्युति नाम था मां का, कृतद्युति के पास तो वो बालक आ भी नहीं पाता था। 6 महीने बीत गए, लेकिन ये संसार इतना विलक्षण है। राजा के यहां पुत्र जब हुआ, तब से राजा को पुत्र के बिना तो राज्यसभा में भी चैन नहीं पड़े। तो राजा जैसे ही समय मिले तो कृतद्युति के महल में आते जाते थे उस बालक को देखने के लिए, उसके साथ स्नेह दुलार खेलने के लिए। अब 99 रानियों को ईर्ष्या होने लगी। जब से राजा कृतद्युति के पुत्र हुआ है, तब से राजा ने हमें तो भुला ही दिया, केवल कृतद्युति के महल में ही रहे आते हैं। और ऐसी ईर्ष्या हुई उन 99 रानियों के मन में, विचार करती हैं कि ये बालक ही हमारा शत्रु है। और उन 99 रानियों ने सोते हुए उस 6 महीने के बालक को विष पिला दिया और बालक की मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु हुई, 99 रानियां रोने बिलखने लगी। राजा को समाचार मिला, राजा तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारे महल में हाहाकार मचा हुआ है। वो 99 रानियां तो और ज्यादा रो रही हैं, किसी को शंका ना हो हमारे ऊपर। और इतने में अंगिरा और नारद जी आज फिर पधारे, क्योंकि उनको पता था कि आज क्या होना है। अंगिरा और नारद जी आए। नारद जी ने राजा को उठाया, राजन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पुत्र सुख में जितना, पुत्र जन्म के द्वारा जितना सुख का आनंद तुम अनुभव करोगे, उससे कई गुना दुख तुम्हें होने वाला है। लेकिन राजन, तुम तो माने नहीं थे। राजा ने कहा, महाराज मुझे ज्ञान मत दीजिए, मेरा पुत्र मुझे चाहिए। बारंबार समझाने पर भी राजा चित्रकेतु को जब ज्ञान नहीं आया, वो मूर्छित पड़े हैं, रो रहे हैं। नारद जी ने मंत्रों के द्वारा आवाहन करके और उस मरे हुए 6 महीने के बालक को जीवित कर दिया। पहले तो वो बालक पालने में पड़ा रहता था, लेकिन आज जैसे जीवित हुआ, उठ करके बैठ गया। उसके बैठते ही 99 रानियां तो रोना गाना बंद, क्योंकि अब ये बालक उठ करके बैठ गया, ये राजा को बताएगा कि इन सौतेली माताओं ने मुझे मार डाला और राजा तो हमें मृत्यु दंड देंगे। और राजा ने जैसे बालक को उठते देखा, दौड़ करके अपने गले से लगाने लगे, हृदय से लगाने लगे। बालक ने कहा, महाराज दूर रहना, मुझे स्पर्श मत करना। चित्रकेतु ने कहा, पुत्र तुम मेरे पुत्र हो। बालक ने कहा, महाराज मैं आपका पुत्र था, अब तो मृत्यु हो चुकी है। ये महाराज नारद जी की कृपा से मैं थोड़े पल के लिए जीवित हुआ हूं, तो राजन मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं जीव हूं। और ये जीवात्मा पता नहीं कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता था और तुम मेरे पिता थे।
कितने जन्मों में तुम मेरे पुत्र बने, मैं तुम्हारा पिता बना, कितने जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरे पिता। तो महाराज हमारा आपका संबंध शरीर का था, जीवात्मा का किसी का कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक जीव इस संसार में अपने कर्म के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। और हे राजन, मेरा भी जन्म इसी प्रकार हुआ है, कर्म फल भोगने के लिए। क्योंकि पूर्व जन्म में वो बालक कहता है कि महाराज पूर्व जन्म में मैं हाथी था, बड़ा मत वाला था, बड़ा अहंकार था मुझे अपने शरीर पर, अपने शक्ति पर। एक दिन गर्मी का महीना था, मैं मतवाला रास्ते में चलता झूमता हुआ आ रहा था और रास्ते में एक उपला पड़ा था, गोबर का उपला। उपले के नीचे 99 चींटियां, कीड़ियां छाया में ठंडी में बैठी हुई थी। और मैं मस्ती में आया और आकर के मैंने अपना पैर उस उपले के ऊपर रख करके ऐसे दबाया कि वो 99 चींटियां मर गई। महाराज हे राजन, इस जन्म में वही 99 चींटियां आपकी 99 रानियां हैं, और जो हाथी था वो मैं आपका पुत्र बन करके आया। इन 99 रानियों ने मेरा वध कर दिया, मैंने उस जन्म में इनको मारा, इस जन्म में इन 99 रानियों ने मिलकर के मुझे मारा। महाराज ये भी कर्ज मुक्त और मैं भी कर्ज मुक्त, हम दोनों, ये रानियां भी और मैं भी, हम अपने कर्मों के फल से मुक्त हो गए महाराज। इसलिए अब आप आराम करिए, मुझे जाने दीजिए। और इतना कह करके वो बालक फिर से मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। अब बालक मर गया महाराज। राजा चित्रकेतु को वैराग्य होता है, वन में चले जाते हैं और वहां तपस्या करते हुए भगवत शरण को प्राप्त करते हैं, भगवत गति को प्राप्त करते हैं। रानी गौतमी कहती हैं कि हे महाराज, इसी भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर के चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। वेन जो था बड़ा दुष्ट था, महाराज अंग का पुत्र, और इतना दुर्बुद्धि था कि उसके दुख से दुखी होकर के महाराज अंग ने राज्य पाट त्याग दिया। रात में जंगल में गए, वन में तपस्या करते हुए प्राणों का परित्याग किया। और इधर वेन के अत्याचार से दुखी होकर के और संत महात्माओं ने एक दिन आकर के वेन की हत्या कर दी और फिर वेन के भुजा का मंथन किया था, जिससे महाराज पृथु भगवान के अंशावतार पृथु महाराज अवतरित हुए। और वेन के कारण पृथ्वी में कहते हैं कि जब राजा दुराचारी होता है तो पृथ्वी भी अपनी शक्ति को छिपा लेती है, अर्थात बोने पर बीज नहीं उगते, पेड़ों में फल नहीं होते, वृष्टि नहीं होती, अकाल पड़ता है, भूकंप आता है, अनेकों प्रकार के प्राकृतिक विपदाएं अनेकों प्रकार की आती हैं। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, अर्थात मातृवत पृथ्वी की और अपनी प्रजा की पुत्रवत सेवा की, और जिससे फिर से ये धरा, ये पृथ्वी सस्य श्यामला हो गई। रानी गौतमी कहती हैं पत्नी महाराज सुदेव ब्राह्मण की कि महाराज इसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई हो सकती है, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, कैसी संतान होने वाली है। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुन करके और महाराज सुदेव चुपचाप उठते हैं और वहां से उठ करके वो ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के नदी में स्नान करके तपस्या प्रारंभ कर दी। और तपस्या कैसी की, 5 दिन में 1 दिन उठते थे, केवल सूखे पत्ते और वही ताम्रपर्णी नदी का जल पी करके फिर तपस्या करने बैठ जाते थे। इस प्रकार नियम से सुदेव ब्राह्मण ने 4000 वर्षों तक तपस्या की और उनके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देख करके भक्त वत्सल भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ में चढ़ करके और वहां शीघ्र पधारते हैं वरदान देने के लिए। और जब वरदान देने के लिए आते हैं तो उस समय सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्दशोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।